जय हिंद दोस्तों। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, एनुअल हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट, जिसमें बड़ी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा डेथ असंक्रामक रोगों के वजह से हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ असंक्रामक रोग, और उसमें भी उस असंक्रामक रोगों में कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ भारत में ही हो रहा है। भारत एक नेशनल कैपिटल ऑफ कैंसर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। क्या है कैंसर? जब बॉडी पार्ट्स का किसी भी सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल रूप में हो, अनियंत्रित ग्रोथ होकर उस सेल का अन्य भागों में फैलना, इसे कैंसर कहते हैं। अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट में ऐसा देखा जाता है कि 63% लोगों की मृत्यु केवल और केवल असंक्रामक रोग की वजह से हुई है। उसमें भी 14 लाख लोगों की मृत्यु केवल और केवल कैंसर की वजह से हुई है, और ये आंकड़ा 2020 का है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2025 में यही मृत्यु 2 लाख और बढ़कर 16 लाख होने वाली है। इसके बावजूद कैंसर की जांच बहुत कम लोग करवाए हैं। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जितने भी रोगी हैं उसमें से केवल 2% लोगों ने ही जांच करवाए हैं। यही यूएस में देखा जाए तो यूएस में 82% और 70% यूके में और 23% चाइना में ये जांच हुई थी। भारत में इतना कम जांच हुआ, सबसे इसका मुख्य वजह है इलिटरेसी। पेट के कैंसर से रोगी की संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब 30% कोलोन कैंसर से पीड़ित व्यक्ति भारत में पाए गए हैं। वह भी जितने भी कोलोन कैंसर से पीड़ित जनसंख्या है उसमें से सब की आयु लगभग 50 वर्ष से कम है। ये बड़ी चौंकाने वाली आंकड़ा थी। कैंसर कई कारणों की वजह से होता है। उसमें से मुख्य कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़। बहुत मात्रा में अल्कोहल का यूज़ करना कैंसर की ओर ले जाती है। ऐसा देखा गया कि 2019 में सबसे ज़्यादा डेथ, लगभग 37% डेथ कैंसर की वजह से हुई, और उसमें स्मोकिंग मुख्य वजह था। मोटापे की वजह से भी कैंसर होती है, और अनहेल्दी डाइट की वजह से भी कैंसर हो सकता है। बहुत ज़्यादा आज के यूथ में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत समय तक स्ट्रेस में रहना भी कैंसर की ओर ले जा सकती है, और मुंह की अस्वच्छता की वजह से भी कैंसर हो सकता है। और आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अनुसार भी देखा जाता है। जैसे में आप अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस के वजह से भी कैंसर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरसेस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। इस मॉडर्न युग में भी कैंसर की वजह से इतना डेथ क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये ठीक हो सके? तो इसका मुख्य वजह है इसका सिम्टम। ये अपना सिम्टम जल्दी शो नहीं करता। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में अपना सिम्टम शो नहीं करता। जब ये मैच्योर हो जाता है तब महसूस होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जांच करने पर पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो चुका है। ये सिम्टम जैसे कि यूरिनेटिंग में प्रॉब्लम होना, दर्द होना, और सीमेन बाहर निकलने पर भी दर्द होना कैंसर को शो करता है। इसका रेगुलर जांच ना करवाना, ये भी कैंसर मैच्योर होने पर जल्दी ठीक नहीं होता। हालांकि कैंसर केयर में काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि एक्सेस टू रेडियोथेरेपी। कैंसर को इलाज करने के लिए एक तरीका है
एक्स रेज के मदद से। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी भारत में उतने नहीं है। और एक मेजर कंसर्न देखा गया कि कुछ लोग, कुछ कैंसर पीड़ित जनसंख्या कैंसर के दर्द से राहत पाने के लिए ड्रग्स का यूज़ कर रही है। इसे रोकने के लिए काफ़ी कठोर रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा 1985 में बनाया गया था। भारत में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, अफोर्डेबल जो कि कम खर्च में कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके वैसा कोई तरीका भी नहीं है, और स्किल्ड कैंसर के डॉक्टर्स भी नहीं हैं। कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कैंसर से इतने डेथ्स हो रहे हैं। सोशल स्टिग्मा भी इसके साथ अटैच है, जैसे कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो सोशली उसे काफ़ी लोग उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, जिसके कारण मेंटल प्रेशर और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैंसर पीड़ित रोगी में देखा जाता है। कैंसर को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा कई इनिशिएटिव अपनाए गए थे, जैसे कि कार टी सेल थेरेपी इंडिया का पहला होम ग्रोन थेरेपी है, और ये अफोर्डेबल भी है। अब कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है आसानी से। सबसे कम खर्च में कार टी सेल थेरेपी द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा मदद भी की जाती है, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस में कैंसर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये पर ईयर दिया जाता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये भी कैंसर से बचने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना, स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड्स, हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर्स स्कीम, फर्स्ट कैंसर केयर इनिशिएटिव, ये सब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति को इलाज करवाने में फाइनेंशियली कोई इश्यूज फेस ना करने पड़े। अब देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट को रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को भी, प्राइवेट लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें कि रोगी को आसानी से गवर्नमेंट द्वारा मदद किया जा सके, अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए जिसमें कि कैंसर पीड़ित लोग आसानी से अच्छा इन्वायरमेंट में मेंटली अच्छा फील करते हुए रह सकें। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो और वो कैंसर का जांच शुरू में ही करवा ले। कई लोग होते हैं जो कि शुरू में उन्हें लगता, आभास होता है, फिर भी वो जांच नहीं करवाते। मैच्योर हो जाने पर उन्हें लगता है कि अब जांच करवाना चाहिए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट द्वारा जरूर चलाया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स दिए गए हैं उसे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट में बताइए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट को और क्या क्या इनिशिएटिव अपनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।